शुभे मिश्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ज्योति पर्व है, ज्योति जलाएं, मन के तम को दूर भगाएं, दीप जलाएं सबके घर पर, जो नम आंखें उनके घर पर। हर मन में जब दीप जलेगा तभी तो दिवाली का पर्व मनेगा। और आज दीपावली है। इस अवसर पर हम सभी मां लक्ष्मी से कामना करते हैं कि किसानों की आय दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाए। तो किसान भाइयों, आप सभी को अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बटन मशरूम उत्पादन कर महिला किसान ने बनाई अपनी पहचान। कार्नेशन फूल की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। महिलाओं का जिक्र आते ही अधिकांश लोगों के मन में घर गृहस्थी चलाने वाली कामकाजी महिलाओं की छवि उभरती है। लेकिन आज बदलते वक्त के साथ महिलाएं किसी भी कार्य को पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं और घर परिवार के साथ साथ अन्य कार्यों को भी बड़ी जिम्मेदारी से बखूबी निभा रही हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक है बिहार राज्य के बांका जिले के गाँव झिरवा में रहने वाली महिला किसान रिंकू देवी, जो कि मशरूम खेती कर सफलता के नए आयाम बना रही हैं और इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को भी सुधार रही हैं। तो चलिए मिलते हैं रिंकू देवी से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले मैं पारंपरिक तरीके से खेती करती थी और मैंने 2011 में कृषि विज्ञान केंद्र बांका में और कृषि विभाग आत्मो से इसका मशरूम बनाने का उत्पादन का इसका ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमने इसको शुरू किया। पहले तो कम लागत में, जैसे कि 2000 लागत से और 10 बैग से ही शुरू किए थे। धीरे धीरे मैंने अपना इस यूनिट को बढ़ाया और इस यूनिट को बढ़ा के लगभग 5 से 7 साल से हम बटन मशरूम का खेती कर रहे हैं। रिंकू देवी एक ऐसा नाम जिन्होंने मशरूम के कार्य में दौलत और शोहरत दोनों कमाया है। यही नहीं, इनकी सफलता को देखकर इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन महिला ने इस कार्य से अपनी आर्थिक दशा को तो सुधारा ही है, इनसे सीखकर इनके आसपास की महिलाएं भी अपनी आमदनी बढ़ा रही है। सबसे अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुनाफा बटन मशरूम की खेती में होता है, क्योंकि ये हमारा कम से कम जब हमारा इसका टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री होता है तो हम लोग इसको कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो ऑयस्टर की खेती सालों भर करते हैं और बटन की खेती हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में करते हैं तो कम 4 महीनों में करते हैं, जैसे कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसी लास्ट मतलब फरवरी तक हम लोग बटन मशरूम की खेती करते हैं। जैसे कि अक्टूबर से कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो लॉन्ग मेथड से 1 महीने यानी 28 दिन कंपोस्ट बनाने में लग जाता है। अगर शॉर्ट मेथड से करते हैं तो पाइप विधि से उस मेथड से 15 दिन में हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाते हैं। वैसे क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटन मशरूम चाहे पाइप विधि से करें या फिर लॉन्ग मेथड से करें। हाँ, अगर पाइप विधि से करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, टाइम की बचत होती है। 15 से 17 दिन में स्पॉनिंग करके रेडी हो जाता है। और लॉन्ग मेथड में क्या होता है, 28 दिन हमारा बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाने में ही लग जाता है। उसके बाद हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। सबसे पहले बटन मशरूम बनाने में जो हमारा उसमें सामग्री लगता है वो है हमारा सूखा भूसा, जो कि सूखा भूसा लगता है, चिकन मैन्योर लगता है, दूसरा की जिप्सम, SSP, पोटास और यूरिया और चोकर, ये सब डालते हैं। जैसे कि हम 10 क्विंटल भूसा लिए तो हम उसमें कम से कम 40 से 50% चिकन मैन्योर डालते हैं और
10% जिप्सम डालते हैं और 2% पोटाश डालते हैं और 2% SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं और 2% यूरिया डालते हैं। बाकी चोकर हम लोग 5% डालते हैं। इस हिसाब से हम लोग अगर लॉन्ग मेथड से हम बता रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, भूसे को भिंगा लेते हैं और उसको 2 दिन ये प्लास्टिक से ढक के रख देते हैं ताकि वो पूरी तरह से भीग जाए। फिर 2 दिन के बाद उसको पलटाई करते हैं, उसमें चिकन मैन्योर मिला देते हैं और फिर चिकन मैन्योर मिला के उसको पुनः 2 दिन के लिए उसको फिर से ढक दिया जाता है। और फिर उसके बाद तीसरे पलटाई में हम लोग 10% जिप्सम मिलाते हैं और जिप्सम मिला के और 2% पोटाश डालते हैं और 2% SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं और 2% यूरिया डालते हैं। बाकी चोकर हम लोग 5% डालते हैं। कुल मिला के 28वें दिन होते होते 8 पलटाई करते हैं। उसके बाद 8 पलटाई के बाद हम लोग स्पॉनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पॉनिंग करके उसके बाद हम लोग उसी रूम में रखेंगे जिस रूम का टेम्परेचर लगभग 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर हो। रूम की तैयारी जो हम करेंगे तो रूम को सबसे पहले अगर खाली रूम है तो उसको स्टरलाइजेशन कर लीजिए, यानी कि 5 लीटर फार्मेलिन में 2 ml 5 लीटर पानी में 2 ml फार्मेलिन और बेबिस्टिन का घोल बनाकर आप पूरे रूम को स्प्रे करके उसके बाद रूम को बंद करके छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप बटन मशरूम को अंदर में ले जाके बैग को रख सकते हैं, वहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 1 सप्ताह से यानी 8 से 10 दिन के बाद हमारा उसमें केसिंग यानी नेट आना स्टार्ट हो जाता है। नेट आने के बाद हम लोग 12 से 15 दिन के बाद उसमें केसिंग करते हैं। केसिंग के 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद उसमें प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। बटन मशरूम उत्पादन में केसिंग करना भी एक जरूरी कार्य होता है। केसिंग भी एक तरह की खाद होती है जिसे अलग से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करना काफी आसान होता है। केसिंग मटेरियल में हमारा लग जाता है कोकोफिट और जिप्सम। कोकोफिट और जिप्सम को मिला के स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद 24 घंटे के लिए हम लोग प्लास्टिक से ढक देते हैं। स्टरलाइजेशन में फार्मेलिन और बेबिस्टिन का 5% 1 लीटर में 2 ग्राम फार्मेलिन और 2 ग्राम बेबिस्टिन मिला के उसको स्टरलाइजेशन करके फिर पॉलीथीन से ढक देते हैं और पुनः 24 घंटे के बाद उस नेट पर कंपोस्ट पर फैले हुए नेट पर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद हम लोग उसमें पानी की मात्रा लगभग 80% रखते हैं, उसको भिगा के रखते हैं। स्प्रे कर देते हैं स्प्रे मशीन से ताकि हमारा मतलब उसमें नमी कम ना हो और केसिंग मटेरियल सूखे नहीं। केसिंग करने के बाद नमी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। यही से आपका उत्पादन घटता या बढ़ता है। इसीलिए पानी का छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि पानी केसिंग तक ही रहे, कंपोस्ट तक न पहुंचे। नमी को बरकरार रखते हुए हम लोगों को कम से कम 8 से 10 दिन के बाद उसमें पिनहेड आना स्टार्ट हो जाता है और पिनहेड के बाद 4 से 5 दिन में बटन मशरूम का हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। हमारे किसान भाई जी तोड़ मेहनत करके फसलें उगाते हैं जिससे मिलने वाला फायदा सीमित ही रहता है। लेकिन अगर किसान एक छोटे से एरिया पर मशरूम उत्पादन करें तो अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। रिंकू देवी इसका जीता जागता मिसाल है। जैसे कि हम सालाना लगभग 10 से 15 क्विंटल बटन मशरूम उत्पादन कर लेते हैं और लगभग 5 क्विंटल ऑयस्टर मशरूम भी उत्पादन कर लेते हैं। अगर सीजन में करते हैं बटन मशरूम तो हमें काफ़ी मुनाफा हो जाता है। जैसे कि 10 से 15 क्विंटल सालाना उत्पादन किए तो लगभग हमारा 5 से 6 लाख टर्नओवर हो जाता है और सारा खर्चा काट के हमें 2 से 3 लाख हमारा बटन मशरूम से इनकम होता है और ऑयस्टर मशरूम में लाख रुपया इनकम ऑयस्टर में भी हो जाता है। और इसका मार्केटिंग के लिए यहाँ हम थोक भी बेचते हैं और खुदरा भी सेल होता है। ऐसे जगह पर हमारा यूनिट है जो कि मेन रोड पर है, तो लोग खुदरा भी ले जाते हैं और थोक में भी ले जाते हैं। ज़्यादातर हम बिचौलिए को देते हैं, यानी जो भी व्यापार हैं उनको दे देते हैं। रेट हमारा लगभग थोक में देते हैं तो 200 से 180 या 200 ये रेट हमारा होता है। वैसे खुदरा में ये 250 रुपये बिकता है और यहाँ हमारा लोकल मार्केट में भी बिकता है और इधर देवघर और उधर भागलपुर, इधर मुंगेर या जमुई भी जाते हैं। हर जगह हमारा मशरूम यहाँ से सेल होता है। कोई भी बिजनेस हो या कृषि से जुड़ा व्यवसाय हो, अगर कुछ कमियां रह जाती है तो भारी नुकसान भी हो जाता है। बटन मशरूम उत्पादन में भी कई समस्याएं आती है जिनको अगर आप समझ लिए तो आपको इस कार्य में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, जिसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कल के अंश में। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। कार्नेशन फूल की खेती से किसानों के घर गुलजार हो रहे हैं। किसान पॉली हाउस में इसकी खेती कर लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। आजकल बाजार में इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जिन किसानों के पास पॉली हाउस की व्यवस्था है वे इनमें कार्नेशन फूल की खेती कर सकते हैं। तो किसान इसकी खेती के लिए किन किन किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल। किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज पॉली हाउस में कार्नेशन का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। और कार्नेशन का जो खेती है अभी जो है मुख्यतः दो टाइप का कार्नेशन होता है, जैसे कि मालमाइसन और सीम। तो कृषि भाई बंधु के लिए सीम का जो कार्नेशन, सीम कार्नेशन का जो प्रजाति है और वही को ज़्यादातर मतलब कृषि भाई बंधु प्रीफर करते हैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, वाइट तुंद्रा एट्सेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन, दो टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों में लाल रंग के फूलों के लिए मास्टर, किलर, ग्रेंडा, रेड विलियम। पीले रंग के लिए रागियों दी सोल, पहलास, मुर्सिया, ताहती। गुलाबी रंग के लिए लीना, शरीना, पिंक सिम, कैडी, ओरियाना। और सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी वाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कार्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें लाल रंग के लिए रानी कर्मा, इंजो, इतना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बारबरा, मेडिया, नेटाली। पीले रंग के लिए येलो ओडियन, एलिसिटा, लेओर, कार्टाउज। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल, टिप्ड, व्हाइट रॉयल्टी आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे क्यारी करके, मतलब पॉली हाउस के अंदर। क्यारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमिका, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद फास्फोरस भी 10 और ये जो पोटास का है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रुपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर से 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रुपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधों की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19, NPK 13-0-45, NPK 0-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटिंग।
नेटिंग क्या है, इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। जो नेटिंग है इसको हम देंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इसमें लगने वाले कीड़ों की बात है तो इसमें लाही कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह कीट चूस कर पौधे को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। ये नन्हा कीट पौधे का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए, जिसको बोराक्स वे में मिलता है, वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई देता है। उसके बाद इसका जो फसल है 125 दिन से 170 दिन में तैयार हो जाता है, इसका फूल खिलना शुरू हो जाता है। और कार्नेशन का फसल एनुअल नहीं है, ये पेरिनियल है, मतलब 1 वर्ष में ख़त्म नहीं होती, ये देती रहती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ये ठीक ठाक खेती दे देगी, जो लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। जब फूल तैयार हो जाती है और इसमें जो 2 टाइप का मार्केट है, एक जो स्थानीय मार्केट में हम अगर बेच रहे हैं और दूसरा है दूर वाला मार्केट में बेच रहे हैं। तो स्थानीय मार्केट में जो पास वाला है, हम तुरंत जब कटाई कर रहे हैं तो तुरंत से हम उसको पानी में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी इसका में विल्टिंग टाइप का आ जाता है और भंग, तो पानी में रखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग करते जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या है, उसका नीचे वाला जो पत्ता है उसको निकालना, तो उसको हम निकालते जाएंगे और उसको ग्रेडिंग करते जाएंगे उसका स्टेम के लेंथ के हिसाब से। और पेटी जिसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे हम फिर इसका पॉलीथीन में थोड़ा रैप करके ऊपर भाग में, या फिर इसको जो न्यूज़पेपर में रैप करके और ऊपर में थोड़ा कुशनिंग मटेरियल देके, आइदर पुआल से या न्यूज़पेपर का छोटा छोटा बारीकी से कटिंग करके उसको देके फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। इस अवधि में मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाई अगात धान एवं मक्का के तैयार फसलों की कटाई एवं कहाई करें। धान की फसल में बालियां निकलने तथा दूध भरने की अवस्था है। इस अवस्था में गंधी बग कीट की निगरानी करें। फसल में कीट की संख्या अधिक पाए जाने पर इसकी रोकथाम के लिए फॉलीडाल 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव बालियों पर करें। धनियों की बुआई करें। इसके लिए राजेंद्र स्वाति, पंत हरितिमा, कुमारगंज सेलेक्शन, हिसार आनंद धनिया की उन्नत किस्मों का ही चयन करें।
मसूर का मल्लिका K75, अरुण PL 7712, BR 25, KLS 218, HUL 57 आदि में से किसी भी किस्म की बुआई 15 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को शोधित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बीज की बुआई करें। इसके लिए छोटे दाने की प्रजाति के लिए बीज दर 30 से 35 किलोग्राम और बड़े दाने के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करें। सूर्यमुखी की बुआई करें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल किस्में मोरडेन सूर्या CO1 एवं पैराडेविक है। वहीं संकर किस्मों में BSH1, KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8, MSFH17 अनुशंसित है। फूलगोभी की फसल में पत्ती खाने वाली कीट की निगरानी करें। फूलगोभी की पिछात किस्मों जैसे माखी, स्नोकिंग, पूसा स्नोकिंग 1, पूसा 2, पूसा स्नोबॉल 16 की बुआई नर्सरी में करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हथुआ, जिला गोपालगंज के कृषक बल्लू यादव ने। ये कीटों की रोकथाम के लिए यांत्रिक प्रपंच के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बल्लू यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, आप खुद से बना सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फिरामोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबर बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है।
ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है, उसका फ़ायदा उठा करके अभी जो बारिश का मौसम है हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं, इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वही आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को फिर से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।